विषय है वो पेरेंटिंग को लेकर है, बच्चों की मेमोरी को लेकर है और भी इसमें आगे चल के कुछ पहलू कवर होंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा आज का। तो अक्सर क्या देखा जाता है कि हम अज्ञानतावश हमारे बच्चों को या जो दाम्पत्य जीवन में है वो अपने जीवन साथी को इग्नोर कर देते हैं, अज्ञानतावश करते हैं। ऐसा करने का उनका मतलब उन्हें पता नहीं होता एक्चुअल में कि ये आगे जाके कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो हम इसके दोनों पक्षों पर आज विचार करेंगे कि इग्नोर करने के क्या नुकसान हो सकते हैं और इग्नोर नहीं करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब हम हमारे जीवन साथी को या हमारे बच्चों को जब हम इग्नोर करते हैं तो हम इनडायरेक्टली उसे ये समझाते हैं कि उसकी तुलना में कोई और चीज़ हमारे लिए ज़्यादा महत्व की है। हमें उस समय इस बात का एहसास नहीं होता कि इसे बच्चा समझ रहा है या हमारा जो पार्टनर है वो समझ रहा है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे भी उस इग्नोर करने की जो हमारी प्रोसेस है उसको आत्मसात कर लेते हैं और अनजाने में ही जिस तरह हमने बिना जाने इग्नोर करना शुरू करा था वो भी उसमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उस इग्नोर रूपी अस्त्र का प्रयोग वो भी शुरू कर देते हैं और इसी कारण से ये जो एक कुप्रथा है ये आने वाली अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है आगे चल के कि हर चीज़ ही इग्नोर होती है और इसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारी याददाश्त पे, हमारे जीवन साथी की याददाश्त पे या बच्चों की याददाश्त पे पड़ता है। अच्छा, जिसे भी इग्नोर किया जाता है उसमें एक हीन भावना धीरे धीरे घर करती जाती है। उसे लगता है कि कोई उसे जो है वो कमतर करके आंक रहा है। इसका फाइनल रिज़ल्ट से पहले की बात करें तो ये होता है कि वो समाज से कटता जाता है, समाज से या परिवार से। यही छोटा छोटा इग्नोर जो है एक दिन बड़ा भावनात्मक गैप कह सकते हैं या उसके भावनात्मक स्तर में बड़ी कमी आ जाती है और उसका एंड जो रिज़ल्ट है वो आत्महत्या पे जाके रुकता है। दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी ही प्रजाति को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है और ऐसा करते करते वो कब खुद को इग्नोर करने लग जाता है ये उसे भी पता नहीं रहता है। और इसी की परिणति है कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही आत्महत्या करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई जो है जीवित प्राणी जो है वो कभी आत्महत्या नहीं करता है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ अपने पालकों से ही सीखते हैं, चाहे वो अच्छा ही हो या बुरा ही हो। इस कारण माता पिता के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका बच्चा ही होना चाहिए, कंपेयर किसी भी चीज़ की तुलना में। और बच्चे के पहले यही भाव उसका अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए। माता पिता पति पत्नी के दिनचर्या को ही अधिकतर बच्चे आत्मसात करते हैं। बच्चे जैसे परिवार में दिखते हैं वही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वही आगे चलकर उनका व्यवहार भी बनता है। अगर आपके बच्चे ने एक आवाज़ दी और आपने उस पर रिएक्ट किया तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जब आप उसे आवाज़ देंगे तो आपका बच्चा भी जो है उस पर तुरंत रिएक्ट करेगा। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो निकलेगी वो ये कि बच्चे का आपकी नज़र में उसकी नज़र में आपके प्रति प्यार, मान सम्मान और विश्वास तो बढ़ेगा इसी, बच्चे का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके परिवार की इस अच्छी आदत का असर सीधे सीधे तौर पर बच्चे की याददाश्त और मेमोरी पे पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने अभी ये सीखा ही नहीं है कि उसे दूसरी बार भी आवाज़ दी जाती है, या वो अगर पहली बार में बोलता है तो उसकी भी सुनवाई जो है वो पहली बार में ही होती है। वो अभी तक इस इग्नोर नामक जो बीमारी है उससे वो अछूता है। तो जब भी वो अपने विद्यार्थी जीवन में जाता है तो जब भी उसे कोई बात सुनने में आती है या वो किसी भी बात को पढ़ता है तो उसे वो तुरंत ही एक्सेप्ट करता है। मतलब उसे वो ऑटोमेटिक स्वतः मोड पे याद होने लग जाती है। वो थोड़े से प्रयास में ही एकाग्रचित हो जाता है। आत्मविश्वास का उच्च स्तर, जो उसका उच्च स्तर है आत्मविश्वास का, वो उसे अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान दिलाता है।
भावनात्मक दृढ़ता से युक्त व्यक्ति जो होता है वो प्रबंधन के क्षेत्र का महारथी होता है। और वैवाहिक जीवन में ये जो परस्पर आत्मसम्मान है, इग्नोर नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, वो सकारात्मक तरंगे पैदा करती है और जो कि सुखी जीवन का आधार है। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि